गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। एवं श्री पवन पुत्र हनुमान जी का आह्वान करें। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खन बन पावा ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खन बन पावा ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खन बन पावा ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खन बन पावा ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खन बन पावा ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। हे पवन पुत्र हनुमान जी, सबसे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और अब मैं अपने माता पिता को जुगल स्वरूप को याद करके जुगल चरणों को प्रणाम कर उनके तरफ से प्रभु आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आप उनका प्रणाम प्रभु स्वीकार कीजिए। अब मैं श्रोतागण, भक्तगण, पूर्वज, रिश्ते, नाते, संबंधी, दृश्य मन और दृश्य देवी देवता जो इस कथा के राम कथा के प्रांगण में पधारे हैं, उन सब के तरफ से प्रभु आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप उनका प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, मैंने ये कथा देखी नहीं है। आपके दिव्य आशीर्वाद से, दिव्य अमृतमय लीला के आशीर्वाद से मैं ये कथा कर रहा हूँ। प्रभु, आपने ये कथा देखी है, मेरे को अपना आशीर्वाद दिव्य रूप में बनाए रखना, दिव्य चक्षु देना प्रभु। आज राम और जनक जी के, राम जी के बराती में, राम और जी के बराती में राजा दशरथ और राजा जनक जी का समधि मिलन होगा और माता सीता के आभूषण के रूप में उर्मिला, श्रुतिकीर्ति और मांडवी जी को मैं दर्शाऊंगा। हे प्रभु, आप अपनी लीला बनाए रखिएगा। हे माँ सरस्वती, आप मुझे दिव्य वाणी में दिव्य लय देना, जिससे मैं माँ आपको भी ये कथा सुना सकूं, हनुमान जी को भी ये कथा सुना सकूं एवं सारे पूर्वज, श्रोतागण, भक्तगण, दृश्य और दृश्य देवी देवतागण जो इस राम कथा के आंगन में पधारे हैं, उन सभी को मैं अपनी वाणी से, आपके दिव्य रूप के आशीर्वाद से मैं कथा का वर्णन करूँगा। जय माँ। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। 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 मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। सीता सीते रखते चलो राम दौड़े दौड़े आएंगे। सीते सीते रखते चलो राम दौड़े दौड़े आएंगे। सीते सीते रखते चलो राम दौड़े दौड़े आएंगे। एक बार आ गए तो कबू नहीं जाएंगे। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सीते सीते रखते चलो राम दौड़े दौड़े आएंगे। एक बार आ गए तो कभू नहीं जाएंगे। एक बार आ गए तो कभू नहीं जाएंगे। सीते सीते रखते चलो राम दौड़े दौड़े आएंगे। 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 एक बार आ गए तो कभू नहीं जाएंगे। एक बार आ गए तो कभू नहीं जाएंगे। सीता राम सीता राम सीता राम जय जय। सीता राम सीता राम जय जय। आज जनकपुर वासियों को यही लीला है, यही कहानी है। उन्होंने सीते सीते रखते हुए भगवान श्री राम को अपने पास बुला लिया। सीते सीते रखते चलो राम दौड़े दौड़े आएंगे। एक बार आ गए तो कभू नहीं जाएंगे, कभू नहीं जाएंगे। सीते सीते रखते चलो, सीते सीते रखते चलो राम दौड़े दौड़े आएंगे। राम दौड़े दौड़े आएंगे। सीते सीते रखते चलो राम दौड़े दौड़े आएंगे। एक बार आ गए तो कभू नहीं जाएंगे, कभू नहीं जाएंगे, कभू नहीं जाएंगे। सीते सीते रखते चलो राम दौड़े दौड़े आएंगे। एक बार आ गए तो कभू नहीं जाएंगे। राम कथा के 42वें एपिसोड 42वें धारावाहिक में आप सभी भक्तगण, श्रोतागण, देश एवं अदेश देवी देवतागण, पूज्यवत सगे संबंधी रिश्ते नाते सभी का हार्दिक स्वागत है।
वेलकम टू द 42th एपिसोड ऑफ राम कथा। आज का विषय है राजा दशरथ और राजा जनक जी का समधि मिलन। बारात जनकपुर पहुंच गई है और माता सीता के आभूषण उर्मिला, श्रुतिकीर्ति और मांडवी। कथा का वर्णन मैं करूंगा। सबसे पहले इस प्रेम के सरोवर में पहले हम प्रभु से प्रेम की भिक्षा मांगते हैं। इसके बाद प्रभु हमें प्रेम प्रदान करेंगे और तब हम राम कथा का वर्णन करेंगे। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। हे परम प्रियतम पुरुषोत्तम श्री राम, तुमसे विमुख होने के कारण अनादिकाल से हमने अनंत दुख पाए एवं पा रहे हैं। पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जान लेने पर भी कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे अपनी वात्सल्यमय दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता। हे शरण अशरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण पतित पावन श्री राम, तुम अपनी अहृत की कृपा से ही हमको अपना लो। हे करुणा सागर, हम भक्ति मुक्ति आदि कुछ भी नहीं मांगते, हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है। हे नाथ, अपने विरत की ओर देखकर इस अधम को निराश ना करो। हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अतएव प्रेम भिक्षाम देहि, प्रेम भिक्षाम देहि, प्रेम भिक्षाम देहि, प्रेम भिक्षाम देहि, प्रेम भिक्षाम देहि। साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी यादवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद गुरु सदगुरु सरकार की जय। सीताराम 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 जय जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ जीर बिहारी। 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 मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय अयोध्या धाम जय अयोध्या धाम, जय अयोध्या धाम जय अयोध्या धाम, जय मिथिला धाम जय मिथिला धाम, जय अयोध्या धाम जय अयोध्या धाम, जय मिथिला धाम जय मिथिला धाम, जय अयोध्या धाम जय अयोध्या धाम, जय मिथिला धाम जय अयोध्या धाम, जय अयोध्या धाम जय मिथिला धाम, जय अयोध्या धाम जय मिथिला धाम, जय अयोध्या धाम जय मिथिला धाम। रामचरितमानस एक दिव्य ग्रंथ है। इस पवित्र ग्रंथ के पठन पाठन से मनुष्य का सहज ही कल्याण होता है। श्री रामचरितमानस मनोहर है। जो मनुष्य सदा रामचरितमानस का श्रवण पठन और मनन करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, उसी तरह से रामचरितमानस के ज्ञान गंगा में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट कर देता है। सिया राम मिलन के धारावाहिक में हमने सुना कि स्वयं प्रभु श्री राम जो त्रिलोक के स्वामी हैं, वह इस बात को मान रहे हैं कि माता सीता के कारण ही धनुष भंग हुआ। रामचरितमानस की ये पंक्तियाँ इस बात का संकेत दे रही है। सिये महिमा रघुनायक जानी, हर्ष हृदय हेतु पहचानी। सिर्फ माता सीता की ही महिमा से ही धनुष भंग हुआ और माता सीता की महिमा से ही प्रभु श्री रामचंद्र जी जनकपुर गए, और माता सीता की महिमा, गौरी महिमा, गुरु महिमा, ये तीनों जो है एक साथ मिलकर जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को विवाह के बंधन में संपन्न किया। पिछले सत्र में हमने सुना कि वात्सल्य भक्ति की इस गंगा में जहाँ माता कौशल्या सुमंत जी के थ्रू से माता सुनैना को बोल रही है, संदेशो मोहे सुनैना सो कहियो, सुमंत जी जनकपुर पहुँचियो, और मोरे संदेशो सुनैना सो कहियो, मेरो हार्दिक अभिनंदन, मेरो हार्दिक अभिनंदन। मेरा राम आपका राम सबका राम, जक्का राम राम ही एक समान, राम ही एक समान। मेरा राम आपका राम, जक्का राम सबका राम, राम ही एक समान, राम ही एक समान। मैंने यहाँ माता कौशल्या माता सुनैना को बोल रही है कि जैसे मेरे राम जी मेरे पुत्र हैं, वैसे ही आपके भी ये पुत्र है, और ये जग के राम है और सब जगह समान है। और क्या कहती है, और कहियो, क्या कहियो, बोलियो, क्या बोलियो, कहू न चिंता करियो, सिंह के लेके अयोध्या के महल में, अयोध्या के आंगन में, दशरथ के महल में, अयोध्या के आंगन में
दशरथ के महल में, कौशल्या के आंचल में। सीता मोरी लाडली, सीता मोरी किशोरी। इस वात्सल भक्ति की गंगा में जहाँ रामचरितमानस की पंक्तियाँ कर रही है, सुमंत जी जनकपुर पहुँचियो, और कहियो मेरो संदेशो सुनैना को, मेरो हार्दिक अभिनंदन। मेरा राम आपका राम, जक्का राम सबका राम, राम ही एक समान। मैंने मेरे राम जो मेरे पुत्र है, आपके ही पुत्र है। और कहियो बोलियो सिया के लेके, नाना कछु चिंता करियो। अयोध्या के आंगन में, दशरथ के महल में, कौशल्या के आंचल में, सिया रहेगी मोरी लाडली, सिया रहेगी मोरी लाडली। और सीता को अपनी बेटी की तरह मान रही है। तो ये वात्सल भक्ति की ये गंगा हमारे सभी संसार में ये संदेश पहुंचा रही है कि हमारा जो लड़का है वो आपका लड़का है, हमारी जो बेटी है हमारे घर में, आपके घर में बहू बन के नहीं बेटी बन के आएगी। इसी परंपरा से रहना है। भाई का भाई से हो भाईचारा, यही है पैगाम हमारा, यही है पैगाम हमारा। भाई का भाई से हो भाईचारा, यही है पैगाम हमारा, यही है राम कथा का उद्देश्य हमारा। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। और क्या बोल रही है? मेरा नाम आपका राम, जग नाम सबका राम, राम ही एक समान। मैंने मेरा बेटा आपका बेटा एक ही समान है, और आपकी सिया हमारी सिया एक ही समान है। अपने को अपना बना लो, अपने को अपना बना लो, यही है राम कथा का उद्देश्य हमारा, यही है राम कथा का उद्देश्य हमारा। वात्सल भक्ति की गंगा जो माता कौशल्या माता सुनैना को संदेश दे रही है, बस यही संदेश दे रही है। आपका राम मेरा राम आपका राम बराबर है, आपकी सिया मेरी सिया बराबर है। सिर्फ अपने घर को नहीं बता रही है, अयोध्या के आंगन में मैंने पूरी अयोध्या को बता रही है, पूरी अयोध्या की वो बेटी बन के रहेगी। दशरथ के महल में अभी यहाँ पर संदेश दे, और क्या कौशल्या के आंचल में, अभी तो आंचल ही नहीं है, तो सबसे पहले आंचल बनाइए, इसके बाद ये सब कहानियाँ होगी। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। तो बारात जो है जनकपुर पहुंचती है। यहाँ पर भगवान के ऐश्वर्य भक्ति का वर्णन हो रहा है। ऐश्वर्य भक्ति मीन्स प्रभु सब शक्तिमान है। कैसे सब शक्तिमान है? उन्होंने एग्जाम्पल दिया, बहई त्रिविद समीरा, बहई पवन त्रिविद समीरा। जो हवा है वो भी जो है तीन तरह से बढ़ रही है, सुगंधित, गर्म और शीतल दोनों को मेंटेन करके एयर कंडीशन रूप में हवा बढ़ रही है। इस गर्मी के मौसम में भी तीन तरह की हवा बढ़ रही है, सुगंधित, शीतल और गर्मी दोनों को मेंटेन करके हवा बढ़ रही है। ये प्रकृति की जो संपदाएं हैं ये भी जो है भगवान राम जी के बराती में के अनुकूल हो गई है। राम जी की बराती जान है, ये कितना सुंदर भाग्य। बहई पवन त्रिविद समीरा, और पानी जो है बहई सरयू अति निर्मल नीरा, और सरयू नदी जो है वो जो है बहुत निर्मल पानी की तरह बह रही है। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। बाराती जो है जनकपुर पहुंच चुकी है, और बाराती जो है पहले आ गई है।
रामचरितमानस की पंक्तियाँ कहते हैं, प्रथम बरात लगनते आई ताते पूर्व प्रमुदु अधिकाई। बरात जो है लगन से पहले आ गई है, जिसमें जो जनकपुर वासी बहुत ही अति प्रसन्न है। जनक सुकृति मूर्ति वै देही, दशरथ सुकृत रामू धरे देही। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी है, और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हैं। देखिए, अवधपुरी में जो लोग निवास करते हैं वो देह वाले हैं, लेकिन बराती कहाँ चली है? विदेह नगर। तो देह नगर से विजयनगर जो है बराती गई है। वहाँ के लोग बोल रहे हैं, इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतेऊ होने हो नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी। जनकपुर जी की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी के कह रहे हैं, इनके समान जगत में कोई हुआ ना कहीं है ना होने का है। हम सबकी संपूर्ण पुण्य कर्म की राशि है, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर जी के निवासी हुए। बारात जो है पहुंच गई है। प्रथम बरात लगनते आई ताते पूर्व प्रमुदु अधिकाई। आवत जानी बरात बर सुनि गहे निशान। सज गज रथ पद चतुर गलेन चले अगवान। बराती को देखकर बराती को कैसे उन लोगों ने देखा? आवत जानी बरात बर सुनी गहे निशान। नगाड़ों की ध्वनि सुन के पता चले कि बरात आ गई, और जैसे ही बरात आ गई सुन लिया, सजी गज रथ पद चतुर गलेन चले अगवान। सजी गज रथ पद चतुरक लेन चले अगवान। अगवानी करने वाले जो है हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सवार कर जो है बारात लेने चले। अब जो है जैसे ही बारात लेने जाते हैं, अगवाहन जो है, अगवाहन जब दिखी बराता, और आनंदु पुलक भर गाता। देखी बनाओ सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवाने को सज धज के साथ देखकर बरातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। और जब नगाड़े बजे हैं तो क्या हो रहा है? बरसी सुमन सुंदर ई गावही, बरसी सुमन सुंदरी गावही। बरसी सुमन, बरसी मीन्स बरस रहा है, सुमन माने फूल, सुर मीन्स देवता, सुंदरी माने देव सुंदरियाँ। गावही बरसी सुमन सुंदरी गावही, मुदित देव दुडम्भी बचावही। माने जो है देव सुंदरियाँ जो है ऊपर से फूल बरसा रही है, और यहाँ देवता जो है नगाड़े बजा रहे हैं, सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय। यहाँ जो है देव सुंदरियाँ जो है प्रभु जी के बारात में फूल बरसा रही है, और देवता जो है नगाड़े बजा रहे हैं और कह रहे भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोपाल नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोपाल नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सीता नारायण 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 लक्ष्मण नारायण 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 शत्रुघ्न नारायण 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 भरत नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोपाल नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। और क्या कर रही है?
गावहि सुंदरी मंगल गीता, लैले नामु रामु अरु सीता। सीताराम 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 जय जय। 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 जो अयोध्या से बाराती गए थे उनके लिए दो चीज़ महत्वपूर्ण था। पहला था कि उन्होंने राम और लक्ष्मण जी को देखे नहीं थे। जब से विश्वामित्र मुनि लेके चले थे, सूरदास जी की पंक्तियाँ कहती है, कबहू देखी बे नैन भरी, राम लखनऊ दो वीर। वो बोले कि मैं राम और लक्ष्मण जी को कब मैं देखूंगा, उनकी चाहत थी। जनकपुर वालों की चाहत थी मैं बाराती कब देखूंगा। जाकी रही मूर्ति देखी प्रभु देखी भावना जैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। एक आदमी जो है अयोध्या से चलने वाले माता सीता को तो देखने गए थे, बारात में गए थे, परंतु उन्होंने जो है अपना जो बंदा है, अपना जो है वहाँ पे राम लखनऊ दो वीर, उनको जो है देखने के लिए तरस रहे थे। ये जो राम और लक्ष्मण जो अयोध्या के जान हैं उनको देखने के लिए तरस रहे थे। बाराती कैसे चल रही है, गज गज घंटा घुनी घोरा, रथ रव बाजी हंस चहु ओरा। जो हाथी जो है वो घंटा बजा बजा के नाच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और क्या है, जैसे ही बाराती वहाँ पहुँचती है, सहित वशिष्ठ सो नृप जय कैसे, सुर नर संग पुरंदर जैसे। सहित वशिष्ठ सो नृप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। माने गुरुदेव वशिष्ठ और राजा दशरथ बाराती में ऐसे दिखाई पड़ रहे थे जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र बैठे हुए हैं। और राजा दशरथ और वशिष्ठ जी को बोले ना, सुकृति तुम समान जग माही, भयु ना है को होने नाही। जिनके सूट राम लक्ष्मण विभूषण दो, विश्व विभूषण दो। बोलते हैं कि सुकृति तुम समान जग माही, भयु ना है, माने ना कोई हुआ है, को होने वो नहीं और कोई होने वाला भी नहीं है, जिनके राम और लक्ष्मण विश्व विभूषण जो पुत्र हैं। और जनकपुर की नर नारी का क्या हालत है, प्रेम प्रफुल्लित जनकपुर नर नारी, मनु सखिनी सुनी बारिद बानी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई जनकपुर की नर नारियाँ ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों को की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। जनक सुता रघुबीर विबाहु, जानी से विराटपुर आई। जब माता सीता ने जान लिया कि विराट जो है जनकपुर आ गई है, कछु निज महिमा प्रगति जनाई, अपनी महिमा को उन्होंने दिखाया। ये सारी संपदा जो है स्वर्ग से यहाँ जो है उठ के आ गई है। हृदय सुमरी सब सिद्धि बुलाई, सारी सिद्धियों को जो है जनकपुर में बुला लिया। भूप पहनु करण पाठाई और दशरथ जी के पास भेज दिया। और जनकपुर के जो लोग थे वो क्या कर रहे हैं, धाय धाम काम सब त्यागी, मनु रंग निधि लूटन लागी। धाय धाम काम सब, सारे धाय धाम माने सब काम को छोड़ के, धाय धाम काम सब त्यागी, धाय धाम काम सब त्यागी, मनु रंग निधि लूटन लागी। रंग निधि लूटन लागी मीन्स जैसे बारात को देखने के लिए जनकपुर के नर नारियाँ ऐसे छटपट होकर दौड़े जैसे दरिद्र को अगर धन मिल जाए और धन का खजाना मिल जाए तो ऐसे लूटने के लिए दौड़ते हैं। तुलसीदास जी की पंक्तियाँ कहती है, धाय धाम कम सब त्यागे, मनु रंग निधि लूटन लागी। उसके बाद हर एक आदमी दूसरे आदमी को बोल रहा है, कहूँ सखी अस्को तनुधारी, जो न मोह रूप निहारी। ऐसा कोई भी शरीरधारी जो नहीं होगा जो राम जी के बारात को देखकर प्रणाम ना करे, इन शोभा को देखकर नमस्कार ना करे। और कहाँ बारात आई है,
बसई नगर जेहि लक्ष्य करे कपट नारी बरबेसु। कपट नारी बरबेसु माने माता सीता जो है लक्ष्मी जी के रूप में जनकपुर में आ बसी है। और जनकपुर की महिमा का वर्णन करने के लिए कौन क्या हो रहा है? तेहुपुर के शोभा खत सकुच ही सारद शेषु। माता सरस्वती और शेष जी भी जो है जनकपुर की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय अयोध्या धाम जय जय मिथिला धाम, जय अयोध्या धाम जय जय जनकपुर धाम, जय अयोध्या धाम जय जय जनकपुर धाम, जय अयोध्या धाम जय जय मिथिला धाम, जय मिथिला धाम जय जय जनकपुर धाम, जय अयोध्या धाम जय जय जनकपुर धाम, जय मिथिला धाम जय जय जनकपुर धाम, जय अयोध्या धाम जय जय जनकपुर धाम, जय अयोध्या धाम जय जय जनकपुर धाम, जय मिथिला धाम जय जय मिथिला धाम। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर रहती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने के लिए स्वयं सरस्वती जी और शेषनाग जी भी जो है सब कुछ आते हैं। ऐसे जो है जनकपुर की शोभा है, क्योंकि वहाँ साक्षात जगदम्बा विराजती है। अब क्या हुआ, बाराती जो है वहाँ पहुँच गई है। दशरथ सहित समाज विराजय, विभव बिलो की लोकपति लाजय। दशरथ जी जो है समाज के साथ जनकपुर विराज गए और उनकी शोभा का वर्णन करते समय लोकपाल और इंद्र भी जो है सब कुछ आ रहे हैं। समय समय सुर बरस ही फूला, देवता जो है ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। और वहाँ क्या देख रहे हैं? जैसन घर राजा के तैसन घर प्रजा के, राजा और प्रजा के घर में कौन फर्क नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियाँ कहती है, जनक भवन के शोभा जैसी गिरि गिरि पतिपुर देखियो तैसी। मैंने वहाँ एक नीच का भी घर, एक सुपर का भी घर उतना ही सजा हुआ था जितना जनक जी का महल सजा हुआ था। और वहाँ पर क्या हो रहा है? धरती नाचे अंबर नाचे भूमि उपजे भूमि जा जनक सियत कह जाए। धरती नाचे अंबर नाचे, धरती नाचे अंबर नाचे भूमि उपजे भूमि जा। धरती नाचे अंबर नाचे, धरती नाचे अंबर नाचे भूमि उपजे भूमि जा। धरती नाचे अंबर नाचे, धरती नाचे अंबर नाचे भूमि उपजे भूमि जा। मैं धरती भी नाच रही है, आकाश भी नाच रही है, भूमि उपजे भूमि जा। और भूमि से जो है माता सीता की उत्पत्ति हो गई है। जनक सीता कहते जाए, धरती नाचे अंबर नाचे, धरती नाचे अंबर नाचे भूमि उपजे भूमि जा। जनक सीता कहते जाए, धरती नाचे अंबर नाचे, धरती नाचे अंबर नाचे भूमि उपजे भूमि जा। जनक सीता कहते जाए, धरती नाचे अंबर नाचे भूमि उपजे भूमि जा। जनक सीता कहते जाए, जनक सीता कहते जाए। बारात जो है जनकपुर के महल में, राजा जनक के महल में पहुंच गई। पहुंचते ही जो है वेद ध्वनि हो रही है और कहते हैं, अवध नरेश मिथिला आपका हार्दिक स्वागत करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियाँ कहती है, मिले जनकु दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादौराज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कबि लाजे। राजा दशरथ और राजा जनक जी के मिलन की उपमा का कोई वर्णन नहीं किया। सीताराम 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 जय जय। उपमा का वर्णन क्यों नहीं हो सकता? राजा जनक जी हैं विदेह हैं, बिना देह के हैं, और महाराजा दशरथ जो है देह के साथ है। कैसी मिलन की जोड़ी हुई होगी सुनिए। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। एक देहधारी और एक बिना देह का,
ऐसी है सुंदर समधी की जोड़ी। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। सब अपने अपने गुरु महाराज को प्रणाम करें। इन्हीं गुरु महाराज की अनुपम लीला से इस राम कथा का दिव्य वर्णन हो रहा है। सबसे पहले गुरु वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः। ओम सब मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये जो समधी हैं, साम मत देखी देव अनुराग, इस समधी का मिलन जो देख करके वो देख भी जो है फूल की वर्षा कर रहे हैं। सुमन बरसी जसु गावन लागे, सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। साधु के समाज करना सकल भारतीय सम साधु समाजु। इतना दिन तो साधु साधु ही मिलते जुलते रहते थे, तो बोलते थे साधु का संत का समाज जो एक होता है। परंतु आज जो है देह और विदेह दोनों नगर को देखते थे, लेकिन दोनों में ऐसी परस्पर मिलन हो रही है। सकल भांति सम साजु समाजु सम समधि देखे हम आजू, मन एक ही बराबर का समधि देख रहे हैं। इससे जो है नई पीढ़ी को ये शिक्षा मिलती है कि मुझे जो शादी जो है उस सेम लेवल में करनी चाहिए, जैसे राजा दशरथ और राजा जनक ने किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियाँ आने वाले पीढ़ी को ये संकेत दे रही है कि शादी हमेशा जो है सम लेवल पर करने चाहिए। सकल भारतीय सम साजु समाजु सम समधि देखे हम आजू, मन एक ही बराबर की समधि होनी चाहिए, एक ही मेंटेलिटी का लड़का और लड़की होनी चाहिए। यहाँ करें राजा जनक जी करें, अवध नरेश मिथिला आपका स्वागत करती है। मेरे बड़े भाग्य कि आपके चरण रस से मिथिला पावन हो गई है। राजा दशरथ बोले हैं, मिथिलेश्वर आपकी आज्ञा हुई और हम डोर के प्रेम के बंधन के डोर में बंधे चले आए। आपने मुझे इतना प्रतिष्ठा और इतना सौभाग्य दिया, मैंने सोचा भी नहीं होगा। कहे दशरथ नृप सखा, कहे दशरथ नृप सखा, यह दो कुल का है मेल। कहे दशरथ नृप सखा, यह दो कुल का है मेल। अद्भुत इस विवाह का मिलन नहीं कोई खेल। कहे दशरथ नृप सखा, यह दो कुल का है मेल। कहे दशरथ नृप सखा, यह दो कुल का है मेल। अद्भुत इस विवाह का मिलन नहीं कोई खेल। सीताराम 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 जय जय। कहे दशरथ नृप सखा, यह दो कुल का है मेल। अद्भुत इस विवाह का मिलन नहीं कोई खेल। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, कैसी बात करते हैं विदेहराज, इन संसार में किसका किसके साथ संबंध होगा इसका निर्णय केवल विधाता के हाथ में होता है। वही शुभ समय आने पर इन कड़ियों को जोड़ देता है। आज उन्हीं परमेश्वर की इच्छा से आज अयोध्या और मिथिला दोनों बराबर के संबंधी हो गए हैं। जनक जी कहते हैं, नहीं महर्षि नहीं, मैं तो कन्या का पिता हूँ और आपका दास हूँ, मेरी और आपकी बराबरी कैसे है। राजा दशरथ कहते हैं, मिथिला के राजा जनक दानी गुनी गुणवान, याचक बन दशरथ आए लेने कन्यादान, लेने कन्यादान। मिथिला के राजा जनक दानी गुनी गुणवान, मिथिला के राजा जनक दानी गुनी गुणवान, याचक बन दशरथ आए लेने कन्यादान, लेने कन्यादान। मिथिला के राजा जनक दानी गुनी गुणवान, याचक बन दशरथ आए लेने कन्यादान। मिथिला के राजा जनक दानी गुनी गुणवान, मिथिला के राजा जनक दानी गुनी गुणवान, याचक बन दशरथ आए लेने कन्यादान, लेने कन्यादान। मिथिला के राजा जनक दानी गुनी गुणवान, याचक बन दशरथ आए लेने कन्यादान, लेने कन्यादान। इस पर बोलते हैं, आपने ठीक ही कहा महाराज जनक,
आपकी हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? मैं तो एक याचक हूँ और एक भिखारी हूँ। राजा दशरथ जी राजा जनक को बोले, मैं एक याचक हूँ, एक भिखारी हूँ जो आपके द्वार पर आपकी कन्या का दान मांगने आया हूँ। देने वाला दाता सदा ही महान होता है। शास्त्र भी कहता है प्रतिग्रह छात्रवास। लेने वाला दाता अधीन होता है, इसलिए आप जो आज्ञा करेंगे वह हमें स्वीकार होगा। राजा जनक कहते हैं, आप कितने उदार हैं महाराज दशरथ। आपने स्नेह के बंधन में अपने विदेह को ही बांध दिया। इतना दिन तो देश को ही बांधा था, लेकिन आज आपने विदेह को ही बांध लिया। आपके साथ देवता तुल्य वशिष्ठ वामदेव जी ऐसी महान विभूतियों के स्वागत के अभिमान से मेरा मस्तक भी ऊंचा हो गया है। विदेह राज, मेरा विचार है कि महाराज राजा गुरुदेव सतानंद बोले, गुरुदेव सतानंद आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरुदेव वशिष्ठ आपको मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरुदेव विश्वामित्र जी आपको मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपकी ये परम अनुकंपा से मैं इस राम कथा का वर्णन कर रहा हूँ। आपकी बहुत ही दिव्य कृपा मेरे ऊपर बरस रही है और मैं इतना खुश और महानसीब हूँ ताकि मैं राम कथा प्रभु के बंद कण कण का वर्णन कर रहा हूँ। पूरे बालकांड में 42वां एपिसोड चल रहा है, अभी तक विवाह भी नहीं खत्म हुई है। तो ये प्रभु की आपकी गुरुदेव अनुकंपा है ताकि मैं प्रभु आपको जान रहा हूँ, आपको समझ रहा हूँ, आपके विषय में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इतनी बड़ा कृपा किए हे प्रभु, आपको मेरा सत बार नमन है। राजा गुरुदेव सतानंद जी बोलते हैं कि महाराज दशरथ महर्षि वशिष्ठ श्री बारात में आए हुए यात्री जो है, बारात में जो है को थकान मिटाने के देने के लिए देना चाहिए। प्रातः शुभ मुहूर्त में आप दोनों संबंधी गुरुजन के साथ बैठकर श्री राम और श्री राजकुमारी के सीता की विवाह की चर्चा करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये सही रहेगा। अभी रात हो गई है, तो जो है राजा जनक जी जो है राजा दशरथ जी को प्रणाम करते हैं। अब बोलते हैं ठीक है। इतने में जो है प्रभु श्री राम और प्रभु श्री लक्ष्मण घर के भीतर बैठे हुए थे। जब वो भीतर बैठे हुए थे तो उनको जो है पिता के आगमन की समाचार मिल गई है कि भैया पिताजी आए हैं और भैया भरत और शत्रुघ्न भी आए हैं। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद समाई। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाया और जो है कुछ बोल भी नहीं पा रहे। सकुचिन कही नो सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचू मन माही। ये जो विश्व विभूषण राम और लक्ष्मण जी जो है पितु के दर्शन के लिए लालच हो चुके थे, इतना मन में लालची हो चुके। इन्होंने कभी किसी का लालच नहीं किया, पर पिता के दर्शन के लिए लालच हो चुके। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। पिता के दर्शन के विलासी, लेकिन व्यक्त करे तो कैसे करे। इतने में जो है गुरुदेव जो आ जाते हैं। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाऊ संतेषु विशेषी। विश्वामित्र जी ने बड़ी नम्रता देखी, उनके हृदय में बहुत संतोष पैदा हुआ कि दोनों पितु के दर्शन के लिए लालची जो है, फिर भी मेरे से कुछ नहीं पड़े, मेरी आज्ञा का इतनी पालन करें। देखिए यहाँ पर गुरु की महिमा है, गुरु के वचन के आगे नहीं चलना, गुरु के वचन जो है उसी को मानना। ये गुरु के वचन ऐसे ही माना जाता है जैसे कि डॉक्टर लिखता है कि ये दवाई 3 बार खानी है तो 3 बार ही खानी है। ऐसे गुरु अगर बोलते हैं कि आपको ऐसे करना तो ऐसा ही करना है, उसमें कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, इन आचरणों को देखकर स्वयं विश्वामित्र जी हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग बक जल छाए। प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया।
चले जहाँ दशरथ जनवासे, मन हूँ सरोवर तक्यू प्यासे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमस के आंसू भर गए और उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर से लक्ष्य की ओर चला हो। यहाँ सरोवर जो है प्यासे की ओर जा रहा है। भूपी बिलो की जब भी मुनि आवत, सुतन समेत। भूपी बिलो के मैंने जब राजा ने देख लिया कि हमारे पुत्र के साथ ये लोग आ रहे हैं, उठी हसी सुख सिंधु, महु चले ठासी लेट। जब राजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में ठासी लेते हुए। और क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने राजा से सीधा ही मिल लिया, पुत्रों ने राजा से सीधा ही मिल लिया, ऐसा नहीं किया। क्या कहते हैं, मुनि ही दंडवत किन्न महिषा। सबसे पहले जो है विश्वामित्र मुनि को उन्होंने प्रणाम किया। मुनि ही दंडवत किन्न महिषा, बार बार पद धरि शीशा। और जो है बार बार जो है मुनि के चरणों को जो है धूल को अपने माथा पर लगा रहे हैं दंडवत प्रणाम करके। मुनि ही दंडवत किन्न महिषा, बार बार पद धरि शीशा। कौशिक राहुलिए उरलाई, कहीं आशीष पूछी कुछ लाई। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगाया और आशीर्वाद देकर उनकी कुशल पूछी। राजा सब कुछ तो ठीक है ना। उसके बाद जो है क्या होता है, पुनि दंडवत करत दो भाई। तब राम और लक्ष्मण जी दोनों जो है मुनि को प्रणाम करें। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति सुखु न समाई। जैसे राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण जी को देखा, वो जो है उनके सुख जो है समाते नहीं थे। कैसे ने, सुतिए लाई दुख में ते, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। राजा दशरथ ने दोनों पुत्रों को ऐसे ही लगाया राम और लक्ष्मण से, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गया हो। ये है वात्सल्य भक्ति, ये है वात्सल्य भक्ति, ये है वात्सल्य भक्ति। वात्सल्य भक्ति का पहला एग्जाम्पल हमने दिया माता सुनैना और माता कौशल्या का संदेश। माता कौशल्या का संदेश माता सुनैना को, ये वात्सल्य भक्ति है, पूरी वात्सल्य भक्ति है। मेरा राम आपका राम, जग का राम सबका राम, राम ही के समान। उन्होंने अपने बच्चे को बोले जग का बच्चा है और ये सबका जो है जग में हेल्प करेगा। ऐसी हमारी जो है भावना होनी चाहिए। वृक्ष कभू न फल भके, नदी न संचय नीर। वृक्ष जो है अपना फल नहीं खाता, नदी जो है अपनी पानी नहीं पीती। वृक्ष कभू न फल भके, नदी न संचय नीर। परमार्थ के कारणे साधु धन शरीर। जो दूसरों के उपकार की भावना से काम करता है वही जो है महान होता है, वही जो है वात्सल्य भक्ति का प्रदान करता है। इसी तरह से ये वात्सल्य भक्ति है। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को जब गोदी में लगाया तो ऐसे पता चला जैसे मृतक शरीर को प्राण मिल गया हो। पुनि वशिष्ठ पद शिष्टिन्नाय, प्रेम मुदित मुनि बलुर लाए। विप्र वृंद बंदे देहु, भाई मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया दोनों भाइयों ने। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। गुरुदेव जो है प्रेम के आनंद में भगवान को राम को जो है राम और लक्ष्मण जी को लगा रहे। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति कहते हैं, मन भावते आशीष से पाई। मन भावते, मैं जो मन में था वही आशीष मिल गया। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय।
देखिए ये है आशीर्वाद। आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता है, हे भगवान मुझको दे दो। यहाँ जो है ब्राह्मण जो है मन भावती आशीष पाई, भरत सहानुज किन्न प्रणाम। भरत और शत्रुघ्न जी जो है राम और लक्ष्मण जी को प्रणाम कर रहे हैं। लिए उठाई लय रामा, राम जी ने जो है दोनों को प्रणाम कर लिया। सीताराम 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 जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। वत्सल भक्ति की वो गंगा है जो काम प्रभु जो है अपने क्षीर सागर में बैठ कर नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, लेकिन वो शयन कर प्रभु के ऊपर, प्रभु उनके ऊपर शयन किए जाते हैं तो उनके गले से नहीं लगाया जा सकता। शत्रुघ्न जी जो सुदर्शन चक्र के अवतार हैं, उनको जो है गले से नहीं लगाया जा सकता। भरत जी जो शंख के अवतार हैं, उनको गले से नहीं लगाया जाता। इन्हीं कारणों के लिए प्रभु जो है वात्सल अवतार लेना पड़ता है। हर से लखन देखे तो भ्राता, लक्ष्मण जी भी जो है दोनों भाइयों को देख के खुश हो रहे हैं। मिले प्रेम परिपूरित गाता, और जो है पूरे प्रेम से मिले। इसके बाद जो है राम जी जो है दशरथ जी के पास आते हैं, जहाँ दशरथ जी जो है अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। प्रभु श्री राम दशरथ जी के चरण दबा रहे हैं और पूछ रहे हैं, राम तुम्हें माताएं तो अवश्य याद आती होगी, लेकिन मैं तो नहीं याद आता हूँगा। तो राम जी बोलते हैं, राम जी क्या यहाँ पर कर्तव्य पालन है। उन्होंने वो कहते हैं, हे पिता, आप जिस कार्य के लिए आपने हमें भेजा था उसमें जरा सा भी त्रुटि न रह जाए, उसके प्रति सजग रहने के लिए मैं सदा इस बात का ध्यान रखता था कि आप मेरे सदा साथ हैं। यू आर विथ मी, पिताजी आप हमारे साथ हैं। आपने हमको बोला है कि ये काम करना है, तो आप हमारे साथ हैं, आप मेरे को मार्ग निर्देशन कर रहे हैं। यू आर गाइडिंग मी। तो इसलिए आपकी चिंता करने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं थी, और आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। राजा दशरथ जी राम जी को बोलते, इतने कम आयु में तुमने जो आदर्श और जो सत्कर्म संचित कर लिए हैं, वो हम वृद्धावस्था तक नहीं कर सके। बोलते हैं, पिताजी आपने क्या बोल रहे हो पिताजी। बोला नहीं, गुरुदेव विश्वामित्र जो है वो बोलते हैं, जब हम अयोध्या से चले तो जो है चले जात मुनि दिन्नी दिखाई, सुनी तारका क्रोध करी आई, एक बार प्राण हरि लिन्ना दिन जानी, तही निज पद दिन्ना। तुमने जो है जैसे ही गुरुदेव विश्वामित्र ने जो है तारका को दिखाया, तुमने एक ही बार में जो है प्राण हर लिए और जो है तुमको उनको तारका को उद्धार कर दिया, अपने निज आश्रम में दे दिया। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय। और विश्वामित्र मुनि ने ये बोला कि राम मुझे कहा है निर्भय जग करूँ तुम जाई, और जो है मुनि आप निर्भय जग करो, और मैं क्या करूँगा, आप रहे मक्की रखवारी, अब मैं जो है आपके जग की रक्षा करूँगा। और उन्होंने क्या किया, सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सवाए धावा मुनि द्रोही। और जो है उन्होंने जो है जैसे ही मारीच जो है निशाचर इस समाचार को सुन के आता है, बिनु फर बाण राम ते ही मारा, बिना फर वाला राम जी ने जो है बाण मार दिया, और वो कहाँ जाके गिरा, सतजो जनगा सागर पारा, और जो है करोड़ों कोस सागर के पार जाके गिर गया। उसके बाद क्या किया राम जी ने, पावक सुबहु पुनि मारा, अनु निशाचर कटकु संहारा। उसके बाद सुबह को मार दिया, और उधर लक्ष्मण जी ने जो है पूरे राक्षस जाति का संहार कर दिया। इतने सुंदर पद को गया, मैं बोला मेरा तो दिल जो है भर गया। राजा दशरथ जो है राजा राम से बोले, प्रभु श्री राम से बोले। उसके बाद तुम जो ने जो अहिल्या को क्या किया, ये क्या किया पिताजी। बोलते हैं, पद पद पावन शोक नशावन प्रकट भई तब पुंज सही। अहिल्या जो माता है वो पत्थर की मूर्ति बन गई थी गौतम ऋषि के हिसाब से, उसके तुमने पैर छूते ही वो जो है मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। और वो कहने लगी, बोले ये बात
विश्वामित्र, गुरुदेव विश्वामित्र देखे थे, अब मुझे बता देते। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सुमरन होई कर जोरी रही, अति प्रेम शरीरा पुलका ढेरा, मुख नहीं आबे बचन कही, अतिशय बरभागी चरनी लागे, जुगलन जलधार बही, धिज मन किन्ना प्रभु कहूँ चिन्ना, रघुपति कृपा भक्ति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। और बोलती है कि आप ही जो है प्रणाम करने के योग्य हो, आप ही जो है ज्ञान के सागर हो, आप ही कृपा प्रभु भक्ति के योग्य। आज मैंने बहुत जो है पुण्य प्रताप से आपके दर्शन किए हूँ। और कहती है, और अपने पति को भी गालियाँ नहीं दे रही है, वो अपने पति को भी उल्टी पलटी बातें नहीं कर रही है। मुनि श्राप जो दिन्ना अति बल किन्ना, परम अनुराग मैं जाना, देखी भरी लोचन हरि भय मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बोलते हैं कि आपके दर्शन का जो लाभ होता है इसे सिर्फ भगवान शंकर ही जानते हैं, और एक मैं जानती हूँ दूसरा। और बोलती है, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भूरी, ए प्रभु मेरी बिनती है, अब मैं ज्ञान की बहुत ही भूली हूँ। नाथ न मांगो बर आना, मैं कुछ आपसे बर नहीं मांगती हूँ। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, आपके चरणों में जो है मेरी प्रीति हमेशा ही बनी रहे, बस यही प्रभु एक वरदान चाहिए। जही पद सुश्रीता परम पुनीता, प्रकट भय शिव शीर्ष धरी। बोले आपके पैर से गंगा निकल के भगवान शिव के जिता में समा गई, वही प्रभु ने मेरे मस्तक पर पैर रखा है। इससे बड़ा भाग्य का बात क्या हो सकता है। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। सोईपत पंकज जेहि पूजत अदमम सिद्धरऊ कृपाल हरि, ऐ भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरिचन्न परी। सो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। और जो है अपने पति लोक को जो आनंद में भर गई। और जो है माता अहिल्या को प्रभु ने वरदान दिया कि जितनी भी पतिव्रता नारियाँ हैं उसमें पहला नाम तुम्हारा रहेगा। 5 पतिव्रता नारियों में पहला नाम है अहिल्या, दूसरा नाम है माता द्रौपदी, तीसरा नाम है माता तारा, चौथा नाम है माता कुंती, और 5वां नाम है माता मंदोदरी। उसके बाद जो है तुमने वहाँ अहिल्या को उद्धार किया। मेरा मस्तक ऊँचा हो रहा है राम, मेरा मस्तक ऊँचा हो रहा है। और उसके बाद बोलते हैं, जब जैसे तुमने जनकपुर आए, जनकपुर आते ही जिस शिव जी के धनुष को कोई उठा नहीं पा रहा था, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भुप करी डापा। बोले रावण जो जिस धनुष को देख के भी नहीं छू सकता था, उसको जब ने तुम तोड़ दिया। उसके बाद विश्वामित्र जी बोलते हैं, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन तरई नेता। और 10,000 राजा भी जब एक साथ उठा कर तार नहीं रहे थे, तब विश्वामित्र मुनि जी बोलते हैं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उतहु राम भजु भव चापा, मैं तहु डांट जनक परितापा। और जो है तुमने जो है जनक जी का प्रताप को दूर करने के लिए जब विश्वामित्र जी ने बोला, तब तुमने जो ऐसे चले, सहजी चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। मत मंजू बर कुंजर गामी मीन्स जैसे हाथी जो है मस्त की चाल में चलता, ऐसे तुमने चाल में चला। और गुरु प्रणामु मन ही मन खिन्ना, अति लागा उठाई धनु निलना। और तुमने जो सहज धनुष को उठा लिया, तय धन राम मधु तनु तोरा, और ऐसे तोड़ दिया, भरे भुवन ध्वनि ढोल कठोरा। और जो है पूरे जो है सबको पता चल गया, पूरे जग में पता चल गया, धनुष की ध्वनि से धनुष टूट गया। और ब्रह्मा देख सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही पसंद से ही देही असीसा। और जो है तुम्हारे जो है ब्रह्मा विष्णु सिद्ध जितने भी मुनिवर थे, सब तुम्हारी प्रशंसा करने लगे। मेरा हृदय जो है गर्व से ऊंचा उठ गया। और तुमने जो है परशुराम जैसे वीर को ऐसे हैंडल किया, ऐसे हैंडल किया कि भगवान परशुराम भी तुम्हें जो है विनती कर रहे हैं। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन किसानु। जय रघुवंश बनज बन भानु, हे रघुकुल के सूरज, गहन धनुज कुल धन किसानु।
हे रघुकुल के पताका सूर्य, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुष कुल दहन किसानु, जय सूर्य विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी बन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगलों को जलाने वाले अग्नि आपकी जय हो। देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाली आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को भय हरने वाले आपकी जय हो। और परशुराम जी कहते हैं, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना तिनागर, करो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। हे शिव जी के मानस हंस, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दशरथ जी बोले, हे राम, ये सब सुन के मेरा मस्तक जो है बहुत ऊंचा हो गया, और बहुत ही ऊंचा हो गया। और बोलते हैं कि मैं उनसे माफ़ी मांगा, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता। और बोलते हैं कि मैंने जो है बहुत सी अज्ञान वचन करते, क्षमु क्षमा मंदिर दो भाता। और क्षमा के मंदिर मैं क्षमा का ही मंदिर है, उसमें जो है बोलते कि हमने राम और लक्ष्मण से माफ़ी मांगा। और परशुराम जी अपने अभिमान को छोड़कर चले गए और कही जय जय रघुकुल के तू, भृगुपति गए बन्ही तब हेतु। और जो है सारे अभिमान को छोड़कर भगवान का नाम लेने के लिए जो है वो वन में चल गए। भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम पिता के इन वचनों को सुनकर बोलते हैं, पिताजी ये सब आपके पद चिन्हों पर चलकर मुझे कुछ करने की क्षमता पाई है। प्रभु श्री राम उल्टा पिताजी को बोलते हैं, पिताजी मैं आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकता। बोलते कैसे पता है कि तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकता? बोले आपने तो देवलोक तक जाकर अपनी कीर्ति के पताका स्थापित की है, वो जो कुछ किया है एक तो दशरथ जी कहते हैं, मैंने जो कुछ किया है बेटा, एक राजा ने अपनी कीर्ति की आकांक्षा, अपना प्रभाव, अपनी सत्ता का दबदबा बनाए रखने के लिए किया है, किंतु जो तुमने किया है वो पिता की आज्ञा, गुरुजनों की सेवा, प्रजापालन, ऋषियों मुनिवेंदों तपस्वियों की सुरक्षा के लिए किया है। इसमें तुम्हारी महानता है। तुम जैसे आदर्श पुरुष को पाकर ना तुम्हारे केवल माता पिता बल्कि पूरे रघुवंशी का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। फिर बोलते हैं कि हे राम, तुम अपनी प्रशंसा सुनकर जो है सकुचा रहे हो, तो जो है तुम जो है ऐसे मत सुख, तुमने जो किया है वो बड़ा ही सराहनीय कार्य है। प्रभु श्री राम बोलते हैं, हे पिता, ये हर पुत्र का धर्म है। बोलते ठीक है, अब जाके सो जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियाँ कहती, करी पीटू चन्न सूरज परिणामा, आयसु पाई किन्न विश्रामा। और जो है इधर जो है विश्राम करने के लिए चल गए। इधर जो है पिताजी के चरण को दबाकर प्रभु श्री राम आते हैं, तो दूसरे कमरे में देखते हैं लक्ष्मण जी भरत और शत्रुघ्न जी को बता रहे थे राम जी की हालत, जो पुष्प वाटिका में दर्शन होने के बाद हुआ था। तो बोल रहे थे कि हे भरत भैया, पुष्प वाटिका से आने के बाद राम भैया की जो अवस्था देखने वाली थी, तो वो रात भर चांद को देखकर ठंडी सांसें लेते रहे। जब मैंने भैया को इतना बिछते हुए देखा तो पूछा कि कहने लगे कि लक्ष्मण, मेरे मन के शांत सरोवर में किसी ने पत्थर फेंक दिया है, जिसमें प्रेम की लहरें हिलोरे ले रही है, और हर लहर में सीता की छवि की चांद को देखता हूँ। तो जो बोलते हैं कि भैया मैं भरत भैया को बता रहा था, तो इतने में जो है राम जी आ जाते हैं और बोलते हैं कि भैया मैं भरत भैया को बता रहा था कि भाभी के पहले दर्शन पुष्प वाटिका में कैसे हुए। शत्रुघ्न जी बोलते हैं, भैया गुरु आश्रम में तो कहीं प्रेम की शिक्षा तो सिखाई नहीं जाती, आपको ये सब कैसा सीख कैसे मिली? राम जी कहते हैं, उसी प्रकृति से शत्रु, उसी प्रकृति से माँ, उसी प्रकृति से बालक, उसी प्रकृति से भाई, और उसी सागर की लहरों को चंद्रमा से प्रेम करना सिखाया है। संसार में पिता पुत्र या भाई का नाता मनुष्यों के बनाने से नहीं बनता, ये सब पहले से निर्धारित होता है। उसी प्रकार जीवन में किसे तुम्हारी पत्नी बनना है और कब कहाँ उससे भेंट होनी है, यह भी विधाता पहले से ही निश्चित कर देते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब उससे भेंट करना हो तो अपना संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण प्रेम उससे सौंप दे, जिससे उसके पश्चात जीवन में किसी दूसरी ओर ध्यान ना जाए। इतने में जो है अब दूसरा दिन सवेरे हो जाता है
उसके बाद जो है सभा में सभी बैठते हैं। पूज्य महर्षि वशिष्ठ जी, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, महाराज दशरथ बोलते हैं और महाराज जनक होते हैं। महाराज जनक बोलते हैं सभा में सबका स्वागत है। हमारे कुलगुरु जो है सदानंद जी हैं, इस सभा में उपस्थित मनुष्यों के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखे। सदानंद जी कहते हैं महाराज जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार शिव धनुष के भंग होते ही राजकुमारी सीता का विवाह राम जी से हो गया। यह माना जाता है और यह मानना चाहिए। जिससे आर्यवर्त के महान दो कुलों का नाता जुड़ गया है। फिर भी धर्म और लोकाचार की रीति के अनुसार महाराज जनक आप सबकी उपस्थिति में अपनी पुत्री सीता का विधिपूर्वक और धर्मपूर्वक कन्यादान करना चाहिए। इसके लिए जनक आपकी आज्ञा चाहते हैं। यही बात आपके पुत्र श्री राम ने कही है। पिता की आज्ञा मिलने पर ही, भले ही मैंने धनुष तोड़ दिया है, सब कुछ कर दिया है, लेकिन एक पिता की आज्ञा मिलने पर ही सीता का पानी ग्रहण करूंगा। तो आपके उसके लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, तभी लग्न पत्रिका बनाई जाए। पूज्यवर सदानंद जी, आपके वचनों से हम कृतार्थ हुए। दशरथ जी कहते हैं जो प्रस्ताव हमने प्रस्तुत किया है वह हमारे लिए गौरव की बात है। इसके लिए हम महाराज जनक का अभिनंदन करते हैं। हमें अपने पुत्र राम पर भी बहुत गर्व है, परंतु महाराज जनक जानते ही होंगे एक इच्छावासु कुल के देवता महर्षि वशिष्ठ हैं। हमें गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमारा मार्गदर्शन करें। महाराज जनक विवाह, वशिष्ठ जी बोलते हैं महाराज जनक विवाह व्यक्तिगत कार्य नहीं है, ये एक सामाजिक संस्कार है। केवल एक पुरुष और स्त्री के गठबंधन को ही विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों के साथ हमारा समाज, उनका कुल, उनका धर्म जुड़ा हुआ है। विवाह का अर्थ है दो कुलों के, उनके आचार विचार का, उनके संस्कृति के साथ संगम। इसलिए आपसे आपकी पुत्री का हाथ मांगने को हमने कहा है। इसके लिए आवश्यक है कि आपने महाराज दशरथ की कुल परंपरा से अवगत हो और आपको विश्वास दिलाए कि राजकुमार राम आपकी पुत्री के सर्वथा योग्य है। महाराज दिलीप के सुपुत्र भगीरथ ने देवलोक से, नाउ वशिष्ठ जी इज गिविंग द अचीवमेंट्स ऑफ श्री राम। महाराज दिलीप के सुपुत्र भगीरथ जी ने देवलोक से गंगा को पृथ्वी पर लाकर इस आर्द्र भूमि पर जो उपकार किया है, युगांतर तक उन्हें अमर बनाए रखेगा। फिर इस कुल में रघु हुए, जिनके नाम से रघुकुल कहलाए। फिर भक्त शिरोमणि अमरीश और उनके प्रपौत्र महाराज अर्ज और महाराज अर्ज के सुपुत्र महाराज दशरथ हुए। ऐसे यशस्वी कुल में उत्पन्न आर्य कुमार राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी दोनों पुत्रियों सीता और उर्मिला को वर्ण करता हूँ। माता उर्मिला कौन है? जैसे लक्ष्मण जी जो है शेषनाग के अवतार हैं, उसी तरह माता उर्मिला जो है नाग देवता के अवतार हैं, नाग देवी के अवतार हैं। तो माता सीता और माता उर्मिला के लिए राम और लक्ष्मण को वर्ण करता हूँ। इतने पर जनक जी कहते हैं मुनिवर आपके उदार वचन से मैं धन्य हो गया। मैं बड़ी विनम्रता के साथ सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए रघुकुल की कुल वधु के रूप में समर्पित करता हूँ। विश्वामित्र जी बोलते हैं विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र जी बोलते हैं हे वशिष्ठ जी, इस शुभ समय में मैं भी कुछ बोलूं? बोले हाँ, आपकी आज्ञा हो तो बोलो। कि मैं कुश ध्वज की दो कन्या सीता, मांडवी और सुतिकीर्ति का भी जो है वर्ण करता हूँ भरत और शत्रुघ्न के लिए, क्योंकि राम और लक्ष्मण जो दोनों की शादी हो जाएगी और भरत और शत्रुघ्न जब अकेले अयोध्या जाएंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए जो है सुतिकीर्ति शत्रुघ्न के साथ और भरत जी जो है मांडवी के साथ मैं इनका वर्ण करता हूँ। राजा जनक और राजा खुशध्वज दोनों जो है इसको स्वीकार करते हैं। और ये स्वीकार क्यों किया गया, आइए देखते हैं। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। माता सीता उनके भाई बहन एक दूसरे के करीब थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। उर्मिला माता सीता के समान दिव्य थी, जिसका उल्लेख महाकाव्य मिलता है। मांडवी और सुतिकीर्ति का उल्लेख है। उनके भी गुणों के भीतर में बहुत ही सारी समांतर थे, मिलती जुलती तो नहीं थी। जैसे राम और लक्ष्मण के बीच में सारे गुण मिलते थे, वैसे मांडवी और सुतिकीर्ति के बीच में सारे गुण नहीं मिलते थे। फिर भी लक्ष्मण जी के संबंध में कहा गया सदृशो धर्म संपदा, सदृशो रूप संपदा,
सदृशो धर्म संबंध, माने ऐसा ही बराबर धर्म है। सदृशो रूप संपदा, और उनका रूप भी जो है सीता और माता उर्मिला दोनों का रूप भी जो है एक ही है। राम लक्ष्मणो राजन सीता चौमल्य स, राजा जनक राम के साथ सीता और लक्ष्मण के साथ उर्मिला ये साथी एक दूसरे की राजवंश से प्रतिष्ठा के लिए व्यवहारिक है, और यहाँ तक कि दूल्हा और दुल्हन के लिए आकर्षण के लिए उपयुक्त है। और श्रुतिकीर्ति और मांडवी के लिए कहते हैं अस्य धर्मात्मो राजन रूपेण प्रतिम भुवि सुता द्वयम नरश्रेष्ठ। नरश्रेष्ठ मीन्स भरत और शत्रुघ्न जी प्रत्यर्थ बलयाम में है। जो है मैं जो है इन कन्याओं का जो है भरत और शत्रुघ्न के लिए मांडवी और श्रुतिकीर्ति का वर्णन करता हूँ। खुश होते हैं। उर्मिला जी के की कथा जो है बहुत लंबी कथा है, इसकी हम कथा बार बार करेंगे। फिर भी माता सीता के आभूषण के रूप में हम इनकी बातें करेंगे। माता उर्मिला को क्षीर सागरा कहा गया है, क्षीरा सागर कहा गया है। माता उर्मिला जो है नाग देवी का अवतार है, और प्रभु श्री लक्ष्मण वो शेषनाग के अवतार है, इसलिए माता उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ किया गया। मांडवी जी जो भरत जी की पत्नी है, उनको माता सीता का महालक्ष्मी यानी शंख कहा गया है। जब माता सीता का जो शंख है वो भरत जो प्रेम के अवतार हैं, भरत के प्रेम का अवतार के साथ माधवी प्रेम का अवतार वो है महालक्ष्मी का शंख। और श्रुति जी को महालक्ष्मी का माता सीता का शंख कमल कहा गया है। जिस कमल पर माता सीता विराजती है उसको कहते हैं श्रुतिकीर्ति, और वही है महालक्ष्मी जी का कमल। शंख जो है वो मांडवी है, श्रुतिकीर्ति क्या है, ये कमल है, इसलिए ये महालक्ष्मी के प्रेत है। और माता सीता के दिव्य आभूषण क्या हुए, उर्मिला जो नाग देवी के अवतार है, शंख जो है श्रुतिकीर्ति है, शंख जो है मांडवी शंख, और श्रुतिकीर्ति जो है कमल। तो उर्मिला हो गई नाग देवी के अवतार, मांडवी हो गई शंख अवतार, और कमल अवतार के रूप में श्रुतिकीर्ति है। तो इसलिए ये माता सीता के आभूषण है। इसके बाद अगली कथा में विवाह का वर्णन और आगे क्या होता है। तब तक के लिए सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि